हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जामिनेशन जो भी हाल ही में हुए हैं। इसको सॉल्व करने से फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेश्चन के पैटर्न इससे मैच करते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके पास और इसमें 50 आपको सॉल्व करना है, यानी कि आपके स्कोर का 50% कवर करता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है 6 to 5 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है। व्हाट इज द पावर ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to 5। हमको पता है कि 25 का स्क्वायर होता है 6 to 5, यानी कि 25 इंटू 25 ये होगा आपका 6 to 5 के इक्वल। और इसमें 2 बार 5 आएगा, यहाँ 2 बार 5 आने वाला है, यानी कि टोटल जो 5 आने वाला है 4 बार आने वाला है, जो कि मुझे देगा आपको 6 to 5। यहाँ पर 5 का घात कितना हुआ 4, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दशमलव प्रसार शांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये जो यहाँ हम लोग बाइलिंगुअल आज सॉल्व कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये दोनों बोर्ड के लिए बेनिफिशियल है, बिहार बोर्ड के लिए भी, सीबीएसई के लिए भी। बस लैंग्वेज का डिफरेंट होता है और मैथ में लैंग्वेज ज़्यादा बैरियर नहीं होता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। दशमलव प्रसार शांत नहीं है और यहाँ है डज नॉट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है, जब हर यानी कि डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो, वो हो 2 to the power m इंटू 5 to the power n। और m और n क्या है, m और n जो है वो है नॉन नेगेटिव इंटीजर, या हम कहें कि पूर्ण संख्या 0 से लेकर के 1 2 3 एंड सो ऑन। जब हम लोग देखिए, अगर इस फॉर्म में होता है हर, तो वो हो जाएगा आपका, उसका जो प्रसार होगा वो शांत हो जाएगा, यानी कि हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमको खोजना है कि कौन इस फॉर्म में नहीं है, डिनोमिनेटर यानी कि हर। यहाँ देखा जाए तो यहाँ 2 की पावर 0 है, 5 to the power 3 है, इस फॉर्म में है, m का वैल्यू 0 और n का वैल्यू 3। यहाँ देखें तो 2 to the power 2 है, यानी कि m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 3 है। यहाँ भी देखें तो 2 का वैल्यू m का वैल्यू 4 है और n का वैल्यू 0 है। ऑप्शन डी में देखें तो ये 3 लिखा हुआ है और मुझे डिनोमिनेटर यानी कि हर में सिर्फ 2 और 5 ही दिखना चाहिए, यानी कि हमारा आंसर होने वाला है 2। अगर ये इस फॉर्म में होगा तो इसका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला है वो नहीं होगा, यानी कि दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या है। पहले हम बहुपद निकालते हैं। इसके लिए पहले हमको इस ब्रैकेट को रिमूव करना होगा, x का मल्टीप्लाई इससे होगा फिर इससे होगा, तो x से करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और -5x और यहाँ हो जाएगा -3। ये बन गया हम लोग का बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। अब गुणनफल कह रहा है, ये एक द्विघात बहुपद है, इसके 2 शून्यक होंगे, एक अल्फा और दूसरा बीटा। शून्यक मतलब जीरोज रूट्स। और शून्यकों का गुणनफल हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a। और यहाँ हम लोग देखें c होता है कांस्टेंट टर्म, जो कि यहाँ -3 है
और a जो कि एक्स स्क्वायर के साथ होता है, यहाँ 2 है, यहाँ हो जाएगा आपका 2, और इसका आंसर कितना होने वाला है आपका -3/2। तो ये इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, बी। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 तो हो गया, 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि समीकरण का एक मूल √2 है तो k का मान क्या होगा। अब अगर एक मूल √2 है यानी कि √2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ √2 पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि वो इसका एक मूल है। तो पुट करते हैं k और x की जगह √2, और रूट देख के घबराएंगे नहीं, रूट बहुत प्यारा सिंबल है। यहाँ पुट करेंगे तो √2 का स्क्वायर होगा प्लस √2 और x का वैल्यू अगेन √2 होने वाला है, और -4 = 0। √2 का मल्टीप्लाई खुद से ही करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो बनेगा आपका 2k। यहाँ भी बनने वाला है 2 -4 = 0। 2k क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा आपका 2, क्योंकि यहाँ बचेगा -2, उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो k क्या बनेगा आपका 1। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 है, बहुपद दिया हुआ है, शून्यक अल्फा बीटा है, तो पूछा जा रहा है कि शून्यकों का योग कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर a का वैल्यू है p, b का वैल्यू है q और c का वैल्यू है r। अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो हम लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अगर यहाँ वैल्यू पुटिंग करेंगे तो हो जाएगा b की जगह -q और a की जगह होने वाला है आपका p। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। 6 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्व करते हैं इसको। sec 60 + 1 sec 60 - 1, यहाँ आपको वैल्यू याद होना चाहिए, याद रहेगा तो बहुत इजीली बना लेंगे आप लोग। sec 60 का वैल्यू होता है, cos 60 होता है 1/2, sec उसका रिवर्स हो जाएगा वैल्यू 2, यानी कि 2 + 1, नीचे होगा आपका 2 - 1, ऊपर होगा 3, नीचे होगा 1। इसका आंसर क्या होगा, सी। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है का विविक्तिकर है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पर हम लोग कंपेयर करें तो a का वैल्यू हो जाना है यहाँ पे 2, b का वैल्यू है -4 विथ सिंबल लिखते हैं, और c का वैल्यू है आपका 3। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, d होता है आपको पता है b² - 4ac। वैल्यू पुटिंग करेंगे तो b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 -4, a का वैल्यू होगा 2 और c का वैल्यू होगा आपका 3। ये हो जाएगा आपका 16 - 4 2 8, 3 24, यानी कि होने वाला है -8। इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, बी। आवर राइट आंसर इज बी, -8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पूछा जा रहा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स। तो जब भी नेचर ऑफ रूट्स पूछे तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ही निकालते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू भी 4 है और c का वैल्यू 1 है। तो d क्या कैसे निकलता है, तो d होता है आपका b² - 4ac। वैल्यू पुटिंग करेंगे तो b का वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 -4, a का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू है 1। तो होगा आपका 16 - 16 जो कि हो गया आपका 0।
जैसे ही डी 0 आता है इसका मतलब जो रूट्स हैं वो जो शून्यक है वो हैं आपके, जो शून्यक हैं जैसे ही डी का वैल्यू 0 या फिर डी ग्रेटर देन 0 आता है तो शून्यक होते हैं, वास्तविक रियल होते हैं, और डी इक्वल टू 0 पे हो जाता है इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि जो रूट्स होंगे, जो मूल होंगे वो वास्तविक और समान होंगे। आवर राइट आंसर इज बी। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पूछ रहा है एक मूल है। हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल होते हैं, यहाँ एक ही पूछा जा रहा है। एक तरीका है कि आप पुटिंग कर ले, जो सेटिस्फाइड की आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि सॉल्व ही कर लेते हैं। सॉल्व करना आसान लेकिन छोटा दिख रहा है हमको। तो 3x² कितना होने वाला है, ये उधर राइट साइड में जाएगा तो 3 होगा। x² कितना होगा, तो 3/3 1 होने वाला है। तो x कितना होगा, तो +-1। इसके दो रूट हैं, एक 1 और एक दूसरा -1। इसमें हमको -1 दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पूछा जा रहा है कि इसमें किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, जिसका भी रूट नहीं निकाल सकते हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो अपरिमेय संख्या में आने वाला है। आपको पता है √3 और √5 दोनों एक अपरिमेय संख्या है, उनका गुणनफल भी अपरिमेय होगा। देखा जाए तो √15 इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, हाँ निकाल पाएंगे, लेकिन वो जो स्क्वायर रूट होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी देखें तो √49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा और ये √7 हो जाएगा। अगेन ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखें ये दोनों अपरिमेय संख्या है, ये √35 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं, जो कि जो होगा नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होने वाले हैं। यहाँ देखा जाए तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, और ये जो है एक परिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। हमको परिमेय संख्या ही खोजना था। आज के लिए इतना ही रखते हैं। 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए, और अच्छा मेहनत करना है और अच्छा नंबर लाना है बोर्ड एग्जाम में। तब तक के लिए बाय बाय।